हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लासरूम जोन। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। पिछली वीडियो में हमने समझा था नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर लाइन क्या होता है, टाइप ऑफ नंबर दैट इज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर। अब बारी है कॉन्सेप्ट को एक्शन में दिखाने की। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस और एग्जांपल्स भी स्टेप बाय स्टेप इजी ट्रिक के साथ, बिना किसी कंफ्यूजन के। तो बस आप सबसे रिक्वेस्ट है पेन और नोटबुक रेडी रखना, क्योंकि अब सिर्फ देखना नहीं है, साथ साथ सॉल्व भी करना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नया वीडियो समय पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करा जाए। तो एग्जांपल 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखा है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। पहला क्वेश्चन क्या है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, हमने आपको पहले वीडियो में क्या बताया था, एक सीक्वेंस बताया था याद करने को कि क्यू, जेड, डब्ल्यू एंड एन, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड क्यूब। अगर हम लोग ऊपर जाते हैं तो आंसर मैंने क्या बताया था, क्या रहेगा, हमेशा ट्रू रहेगा। और नीचे जाते हैं तो आंसर हमेशा क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, होल नंबर, दूसरे क्या है, नेचुरल नंबर। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, होल नंबर से नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे देखें अगर, तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, होल नंबर से नेचुरल नंबर, मतलब नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ आंसर हमेशा क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, फॉल्स। अच्छा, अब रीजन बताना है। रीजन क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर क्या हो गया, 1 2 3 सो ऑन। तो हमारा जीरो क्या है, सिर्फ होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, बिकॉज जीरो इज होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो इंटीजर और यहाँ क्या है, रेशनल नंबर। तो हम लोग कहाँ से जा रहे हैं, इंटीजर से रेशनल नंबर की। आप लोग डायग्राम यहाँ पे देखें, इंटीजर कहाँ है, जेड, और रेशनल नंबर कहाँ है, क्यू। तो हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो आंसर हमेशा क्या रहेगा, ट्रू। इसका आंसर क्या हो गया, ट्रू हो गया, है ना, इजी। चलिए अब रीजन बताना है। तो हम लोग इंटीजर अगर लिखते हैं तो क्या क्या मैंने बताया था, कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी, 4 3 - 2 - 1 0 1 2 3। ठीक है, क्या हम इनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में। हाँ लिख सकते हैं, क्यों, मैंने बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं दिया है तो बाई डिफॉल्ट हम लोग क्या मानते हैं उसके में, 1। तो -2/1 1 1 1 1 एंड सो। तो ये हो गया ना p बाई क्यू के फॉर्म में। तो हम लोग बोल सकते हैं स्टेटमेंट में, बिकॉज एवरी इंटीजर नंबर, ये मान ले रहा हूँ, कैन बी रिटन इन a/1 फॉर्म। तो फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है इसको, तो इसलिए बोल सकते हैं कि यस इट इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, एंड सो इट इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, आ गया आपको समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर नंबर। अब यहाँ पे क्या है, रेशनल नंबर है, दूसरा क्या है, इंटीजर है। प्रीवियस क्वेश्चन का उल्टा किया गया, तो आप रेशनल से इंटीजर जा रहे हैं। ठीक है ना, तो मतलब रेशनल से इंटीजर जाना मतलब नीचे की ओर, नीचे की ओर आंसर हमेशा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका रीजन बताएंगे। अब देखिए, हम लोग कोई भी रेशनल नंबर ले लें। रेशनल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और q नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। कोई भी एग्जांपल हम लोग उठा ले, मान ले रहे हैं 2/3। ठीक है, अब देखिए 2 क्या है, इंटीजर है, 3 क्या है, इंटीजर है, लेकिन ये किस फॉर्म में लिखा है, p बाई क्यू के फॉर्म में, और q नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया, रेशनल नंबर।
ठीक है ना। और जो इंटीजर होता है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये कंडीशन सिर्फ किसके लिए होता है, रेशनल नंबर के लिए। तो हम लोग बोल सकते हैं बिकॉज 2/3 इज नॉट अ इंटीजर नंबर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं जहां अधिकतर बच्चा कंफ्यूज रहता है। क्या है, जैसे हम लोग कोई भी फ्रैक्शन ले लेते हैं, मान लीजिए 16/8। ठीक है, अगर मैं पूछूं क्या 16/8 कौन सा नंबर है, क्या ये रेशनल नंबर है, क्या ये इंटीजर नंबर है, क्या ये होल नंबर है, क्या ये नेचुरल नंबर है। तो अधिकतर बच्चा क्या बोलेगा कि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, और पी भी इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है, तो ये रेशनल नंबर है। तो पूछेंगे इंटीजर होल नंबर है, तो बोलेगा नहीं ये नहीं है। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि नहीं। हमेशा फ्रैक्शन की आंसर को अप्रोच करिए, क्या वो फ्रैक्शन और भी सॉल्व हो रहा है, जैसे कि यहाँ 16/8 लिखा है, ठीक है ना। हाँ, हम इसको फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे ये सॉल्व होगा ना, क्या ये आंसर 2, तो आंसर क्या है इसका 2। ठीक है ना। अब बताइए क्या ये रेशनल नंबर है, हाँ है। क्या ये इंटीजर है, हाँ है। क्या ये होल नंबर है, हाँ है। क्या ये नेचुरल नंबर है, हाँ है। तो इस सारे नंबर में ये आ गया, तो इसीलिए फ्रैक्शन को उसके लास्ट आंसर तक अप्रोच करिए। ठीक है ना, अगर ये 2/3 लिखा हो तब हाँ बोल सकते हैं कि हाँ ये सिर्फ हमारा रेशनल नंबर है, ना ही हमारा इंटीजर है, ना ही होल नंबर है, ना ही नेचुरल नंबर, क्योंकि फर्दर सॉल्व नहीं होगा। क्या 4/2, तो 4/2 हाँ ये सॉल्व हो सकता है, क्या आएगा आंसर 2 आएगा, फिर से 2 आ गया, तो ये क्या है, रेशनल भी, इंटीजर भी, होल नंबर भी, नेचुरल नंबर भी है। ठीक है ना। ऐसे ही 15/5, फिर ये फर्दर सॉल्व होगा, आंसर क्या आया 3। ठीक है ना, तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है, तो हमको बस ये समझना है कि आंसर लास्ट आंसर तक अप्रोच करना उस चीज़ को, क्या वो फ्रैक्शन और भी सॉल्व हो रहा है, हमको ये चीज़ देखना है। अगर वो हो रहा है तब हम बताएंगे कि कौन सा नंबर है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल 2 की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना, अभी ये 1 एंड 2 पूछा है, अभी आगे चल के आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दिखेगा, आगे चल के आपको डेसिमल फॉर्म में दिखेगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत सारे हैं। ठीक है ना, आप तरह तरह के बुक में देखोगे तो आपको बहुत सारे वेज मिल जाएंगे, लेकिन हमको क्या करना है, हमको ईजी वे में इसको क्वेश्चन को समझना है, ईजी वे में इसको सॉल्व करना है और निकल जाना है। ठीक है ना, आप यही स्टेप फॉलो करो जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपका क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। ठीक है ना, जैसे इसमें क्या दिया है, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। तो स्टेप 1, आप स्टेप ध्यान दो। स्टेप 1 क्या करना है, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, जैसे अगर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं दिया तो पहले उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करो, अगर दिया है तो ये स्टेप की जरूरत नहीं। जैसे 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/1 में। 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2/2 में, सॉरी 2/2, 2/1, 2/1 में। ठीक, ये हो गया हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में। अब इस नंबर को हमको देखना है, ध्यान से समझना आप लोग। ठीक है ना, यही फॉलो करना, झट से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। स्टेप 2, अब देखना आपको क्या दिया क्वेश्चन में, 5 रेशनल नंबर। 5 रेशनल नंबर, तो जितना रेशनल नंबर पूछे आप उसको +1 करके इस फ्रैक्शन में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पे 5 पूछा है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 1/1 आप किससे इंटू करोगे, 6 से। किससे करोगे, 6 से, तो आंसर क्या आएगा 6/6। दूसरा क्या फ्रैक्शन है, 2/1, तो इसमें भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से, तो आंसर क्या आया 12/6। ठीक है, तो क्या मिलेगा आंसर 6/6, और एक क्या मिला 12/6। ठीक है ना, अब यहाँ पे आप नंबर देखो, क्या दिया है 6/6, एक कॉर्नर पे लिखो, और 12/6 लिखो। ठीक है, चलो अब देखिए, आप डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। ठीक है ना, अब हमको कितने चाहिए, 5, तो आप 5 इस फॉर्म में लिख दो, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ऊपर है न्यूमरेटर, देखिए आप क्या दिया है, 6 दिया है और क्या है 12, बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। 6 से 12 के बीच में जितने नंबर्स आते हैं आप लिख दो, क्या आता है 7 8 9 10 और 11। तो ये आपको मिल गए 5 रेशनल नंबर। 7 मिल गया, 7/6 1, 8/6 2, 3 4
5। तो ये सब क्या है? 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। इजी है। चलिए आगे मूव करते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके टीचर ने आज आपको होमवर्क दिया कि फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। आप आपके फ्रेंड होमवर्क करते हो घर पे जाके, ठीक है ना। अगले दिन आप जाते हो और एक दूसरे के आंसर को मैच करते हो, तो डिफरेंट आता है। अब आप सोचोगे किसका आंसर सही है, किसका आंसर गलत है। अब ये क्या होगा, कौन पिटेगा आज तो आप ये सोचोगे, ठीक है ना। लेकिन अगर जिसने मेरा पहला लेक्चर अच्छे से पढ़ा होगा, मैंने क्या बताया था कि दो नंबर के बीच में, मान लीजिए 1 एंड 2, दो नंबर के बीच में कितने नंबर आते हैं? मैंने बताया था इनफाइनाइट नंबर आते हैं। कितने? इनफाइनाइट नंबर आते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं, ठीक है ना। अच्छा ये दो नंबर है ना, अब इनके बीच में किस फॉर्म में रहेंगे नंबर्स? फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेंगे, फ्रैक्शन या फिर डेसिमल के फॉर्म में, ठीक है ना। तो अगर हम रेशनल नंबर के टर्म में पढ़ें इसको, तो ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, तो जिसमें फ्रैक्शन आ रहा है वो भी रेशनल नंबर है। तो हम लोग क्या ये बोल सकते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर, इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर between any two rational number, ठीक है। तो दे आर मैनी इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, मतलब कोई भी रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर आ सकते हैं। तो इसीलिए आपके फ्रेंड का भी आंसर अलग आ सकता है और आपका भी आंसर अलग आ सकता है। लेकिन हाँ एक कंडीशन होनी चाहिए, जिसके बीच में पूछा है, जैसे 1 एंड 2 के बीच में पूछा है, ठीक है ना। तो जो भी आपका फ्रैक्शन आ रहा है, कोई भी आपका जो फ्रैक्शन आ रहा है वो क्या होना चाहिए? वो 1 से छोटा नहीं होना चाहिए और 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। बस आपको ये चेक करना है, ठीक है, कि जो भी फ्रैक्शन आ रहा है वो 1 से छोटा नहीं होना चाहिए और 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके बीच में वो चीज़ नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको चेक करना है, ठीक है। बाकी अगर आप मेरे वे से कर रहे हो तो आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, बस आप मेरे अकॉर्डिंग चलिए, ठीक है ना। चलिए चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन, इज जीरो अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इन p by q फॉर्म वेयर p and q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0? तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछता है, इज जीरो इज अ रेशनल नंबर? तो बोलेंगे यस, जीरो क्या है? रेशनल नंबर है। इसमें तो किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगर डाउट हो तो आप लेक्चर 1 जाके पहले देख लो, ठीक है ना। अब क्या हम इसको p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं? पहले तो आप लिखो 0, ठीक है ना। अब हमने बताया कोई भी नंबर जिसका डिनोमिनेटर ना दिया, हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या लिखते हैं उसको? 1। क्या लिखते हैं उसको? 1 लेते हैं, ठीक है। क्या हम इसको 0.2 0.2 0.16 0.-72 एक्सेट्रा ये लिख सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीरो को किसी भी नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे, आंसर हमेशा क्या आता है? फाइनल रिजल्ट क्या आता है? हमेशा जीरो आता है। क्या आता है? हमेशा जीरो आता है। तो ठीक है, तो क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। क्या पी एंड क्यू इंटीजर है? ये भी इंटीजर, 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 ये भी इंटीजर। और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। लेकिन हाँ जीरो बाय जीरो लिख सकते हैं इसको? नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या बना देगा? अनडिफाइंड नंबर बना देगा। अनडिफाइंड नंबर बना देगा, मतलब नंबर हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप वीडियो को स्टॉप करिए, आप खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कहीं पे अगर मिस्टेक होती है तो आप मेरे वीडियो से चेक करिएगा, लेकिन हाँ अगले टाइम से वो मिस्टेक्स ना हो, ये याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन लग जाता है तो वेल एंड गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 क्या करना है हमको? पहला फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर फ्रैक्शन में नहीं गिवन है तो, जैसे यहाँ 3 एंड 4 है, तो 3 को फ्रैक्शन फॉर्म में क्या लिखेंगे? 3/1 एंड 4 को क्या लिखेंगे? 4/1। फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना। चलिए स्टेप 2, जितना रेशनल नंबर पूछा है उसको +1 से क्या करेंगे? जैसे यहाँ किसका पूछा है? 6, तो हम लोग क्या करेंगे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। जैसे 6 पूछा है तो 7 से,
क्या आंसर आ जाएगा 21/7। दूसरा फ्रैक्शन 4/1, इसको भी किससे करेंगे 7 से, तो ये हो गया 28/7। ठीक है ना। अब आंसर लिखिए, पहले 21/7 एक कॉर्नर पे लिखो, 28/7 एक कॉर्नर पे लिखो। ठीक है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। चलिए कितने लिखने 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब 21 और 28 के बीच में जितने नंबर आते लिख दो, 22 23 24 25 26 27। तो कितने रेशनल नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6। तो 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 5 एंड 4/5। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें। तो अब इसमें क्या करना है, स्टेप 1 को हम लोग स्किप कर देंगे क्योंकि पहले से फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है। अब हम लोग स्टेप 2 से देखेंगे, 3/5 एंड 4/5। तो कितने रेशनल नंबर की बात है 5। तो किस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, और नीचे 6 से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई 18/30। यहाँ पे भी सेम चीज़ 24/30। तो हमको दो रेशनल नंबर मिल गया, एक क्या मिल गया 18/30, दूसरा क्या मिल गया 24/30। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, 5 रेशनल नंबर चाहिए तो 5 लिख गया 1 2 3 4 एंड 5। तो बस 18 और 24 के पीछे जो नंबर आता है आप लिख दो, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 22 एंड 23। तो हमको कितने रेशनल मिल गए 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजन। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, मतलब नेचुरल से होल नंबर की तरफ जा रहे हैं, मतलब नेचुरल से होल नंबर, मतलब आंसर हमेशा क्या रहेगा, हमेशा ऊपर की तरफ ट्रू। आंसर तो हमें पता चल गया। अब रीजन देखा जाए तो नेचुरल नंबर देखा जाए तो क्या होता है, क्या बताया था 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर्स क्या होते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो देखा जाए तो सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर में आते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए स्टेटमेंट सही हो जाता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। लेकिन वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा गलत होगा कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, वो गलत होगा। क्यों, क्योंकि 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है ना, तो इसका उल्टा जो रहेगा वो फॉल्स रहेगा, और जो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर ये रहेगा ट्रू। ठीक है ना, चलिए तो चलिए मूव करते हैं बी पार्ट पे। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर पूछा है, तो हम लोग डायग्राम में देखेंगे क्या है, इंटीजर से होल नंबर आ रहा है, तो नीचे की तरफ आंसर क्या रहेगा फॉल्स रहेगा। तो आंसर क्या रहेगा हमेशा फॉल्स। ठीक है ना, चलिए अब रीजन के बारे में जान ले रहे हैं। इंटीजर क्या होता है -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर क्या होता है 0 से स्टार्टिंग 0 1 2 3। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि होल नंबर में 0 भी आ रहा है, इंटीजर में भी 0 आ रहा है, होल नंबर में सारे पॉजिटिव वैल्यू भी आ रहे हैं होल नंबर, और इंटीजर में भी पॉजिटिव वैल्यू है। लेकिन इंटीजर में क्या एक्स्ट्रा है नेगेटिव नंबर। तो क्या नेगेटिव नंबर होल नंबर में आ रहे हैं नहीं, इसीलिए क्या हो गया एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। लेकिन इसका वाइस वर्सा, मतलब एवरी होल नंबर इज इंटीजर, हाँ वो ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि 0 भी होल नंबर में आता है, इंटीजर में भी 0 आता है, पॉजिटिव वैल्यू होल नंबर में आती है और इंटीजर में भी आती है। ठीक है ना, तो वाइस वर्सा हो जाएगा ट्रू। लेकिन इस केस में क्या रहेगा एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो आंसर क्या रहेगा फॉल्स। ठीक है, चलिए मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो इसमें देखते हैं फिगर में कि रेशनल नंबर से होल नंबर में आ रहे हैं, मतलब नीचे की तरफ, तो आंसर क्या रहेगा फॉल्स रहेगा। ठीक है, आंसर क्या रहेगा फॉल्स। अब रेशनल नंबर क्या क्या होते हैं बताया था आपको कि जो सारे पॉजिटिव वैल्यू हो गए 2 1 सारे 0 हो गए, नेगेटिव वैल्यू हो गई। ठीक है ना, इसके अलावा जो फ्रैक्शन होते हैं मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में, और डेसिमल्स हो गए। ठीक है, वो भी क्या होते हैं रेशनल नंबर में आते हैं। ठीक है, और होल नंबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि 0 होल नंबर में आ रहा है, रेशनल नंबर में भी आ रहा है,
पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी, लेकिन हाँ क्या नहीं आ रहा है, फ्रैक्शन और नेगेटिव नंबर्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो जो होल नंबर्स होते हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में होते नहीं है, ठीक है ना, और नेगेटिव वैल्यू भी नहीं आ रही, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। लेकिन इसका वाइस वर्सा कि एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, तो बोलेंगे हाँ, क्यों, क्योंकि इसमें जीरो आ रहा है, इसमें भी जीरो आ रहा है, इसमें पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही है, इसमें भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। आज हम लोगों ने एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये रेशनल नंबर और रियल नंबर को डिटेल में समझेंगे। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा आपको ये लेक्चर। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।